प्यारे छात्रों, आज हम सभी बहुपद से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। कक्षा 10वीं से हम लोग प्रश्नावली 1A को आज यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने बहुपद के अर्थ, परिभाषा, बहुपद के महत्वपूर्ण सूत्र, इन सभी चीज़ों को देख चुके हैं। अब हम बहुपद के संबंधित एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो एक वास्तविक संख्या a बहुपद P का शून्यक होगा यदि P a बराबर डैश। तो P a बराबर जब तक 0 नहीं आता है, कोई भी संख्या जब तक 0 नहीं आता है तब तक शून्यक नहीं कहलाता है। तो P a बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न में कह रहा है 2x स्क्वायर। क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एक का एक शून्यक है, का एक शून्यक डैश है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या करना है? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इसमें इसका गुणनखंड निकालना है। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इक्वल में 0 कर देंगे। क्या हो जाएगा? 5 2 या 10, गुना करने पर 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके 3x आना चाहिए। यानी गुणनफल पहले वाले को लास्ट वाले से गुना कर देंगे। 2x स्क्वायर को 5 से, 5 दूनी 10x स्क्वायर। ठीक है, तो गुना करके आना चाहिए 10x स्क्वायर और जोड़ घटा करके बीच वाला आना चाहिए माइनस 3x। ठीक है, एक जोड़ याद रखना है, गुणनखंड में हमेशा पहले वाला और लास्ट वाला ज्यों का त्यों रहता है, बीच वाला का ही फ्रैक्शन होता है। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। 5x से 2x घटेगा तो 3x बचेगा और 5 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 2 10 हो जाएगा। माइनस 5 ज्यों का त्यों। अब इसे कॉमन लेंगे, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो 2 और 5 में भाग नहीं लगता है, लेकिन इसमें x और इसमें x, इससे तो भाग लग जाएगा। तो x में कॉमन क्या है? x ले लिए। 2x स्क्वायर में x निकल गया तो बच गया 2x और 5x में x निकल गया तो बच गया 5। कितना बच गया? 5। उसी प्रकार से जितना यहाँ है उतना ही हमको यहाँ भी आना चाहिए। उतना ही लाने के लिए क्या करना होगा? प्लस 1 से लगाना होगा। 2x 1 से लगाएंगे 2x, 5 1 से लगाएंगे 5, यानी 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 हो गया। तो लिखेंगे अगला पंक्ति में 2x माइनस 5 और एक इसका ब्रैकेट के बाहर वाला x और इसका ब्रैकेट के बाहर वाला 1, यानी कि 2x माइनस 5 और इसको क्या लेंगे? x प्लस 1। कोई भी संख्या इक्वल में 0 है तो x इक्वल 1 प्लस में है, बराबर किधर में जाएगा? तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसलिए माइनस 1 शून्य। माइनस से क्या है? एक शून्य है, हमेशा ध्यान में रखना है। इसी प्रकार हम लोग बनाते रहेंगे। तीसरा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसमें कह रहा है कि शून्यकों का योग, के शून्यकों का योगफल बराबर डैश तथा गुणनफल बराबर डैश। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 में a बराबर 3। इसमें क्या हो गया? a बराबर 3, b बराबर क्या है? x का गुणांक क्या है? माइनस 5। x का गुणांक है 3, a का वैल्यू हो गया, a का गुणांक हो गया माइनस 5 और b का गुणांक हो गया और c बराबर हो गया 7, यानी अचर पद। लास्ट वाले जो होते हैं उसे अचर पद कहते हैं। 7 c का वैल्यू। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, मैंने महत्वपूर्ण बहुपद के महत्वपूर्ण सूत्र जो है उस टॉपिक में जो वीडियो डाला है उसमें इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है, उसको देख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। शून्यकों का योगफल, इसी को अल्फा प्लस बीटा भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू कितना है? माइनस 5 और ए का वैल्यू कितना है? 3। तो माइनस सूत्र का और माइनस अंक का, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस में 5 हो गया। ठीक है, और ए का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 5/3। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, इसी को हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। इसका मान होता है c बाई ए। c का वैल्यू है 7 और a का वैल्यू है 3, अर्थात 5/3 और 7/3। इसका क्रमशः आंसर होगा यहाँ 5/3 और यहाँ 7/3। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न कह रहा है
कि ए एक्स स्क्वायर क्या कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी बी स्क्वायर प्लस सी बराबर डैश 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 एक्स माइनस ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जहाँ ए बी जहाँ अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य। ध्यान देंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य है। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल ए का गुणांक कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। उसी तरह से पांचवा प्रश्न कह रहा है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर डैश 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 और अल्फा इंटू बीटा बराबर डैश डैश डैश। तो ये हमें निकालना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या हो जाएगा, ए बराबर ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, बी बराबर बी, सी बराबर सी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू बी है, बी बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू क्या है, सी है, और ए का वैल्यू ए है, अर्थात बी बाई ए और सी बाई ए, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। छठा प्रश्न है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो डी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर डैश 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 क्या होगा। ध्यान दीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के लिए ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी और डी बराबर क्या है, डी है। ध्यान देना है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, बी है, एक्स का गुणांक क्या है, सी है, और डी अचर पद तो जेव का तेव रहता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो सी का वैल्यू सी है और ए का वैल्यू ए है, यानी सी बाई ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से सातवां प्रश्न है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर डैश क्या होगा। ध्यान देंगे, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ए बराबर एक्स क्यू में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी एक है इसका गुणांक क्या है, एक है। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, -7, तो बी बराबर -7। एक्स का गुणांक क्या है, 5, सी बराबर 5 और डी का वैल्यू क्या होता है, अचर पद जो कहते होते हैं 9। तो अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए। डी का वैल्यू है 9, ए का वैल्यू है 1, प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, नीचे का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि -9 इसका। ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है यदि बहुपद px बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 एक्स माइनस 1 का एक शून्य एक हो तो ए का मान बताया। चलिए, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
3a माइनस प्लस 3x माइनस a। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू a दिया है, यानी कि p x जो 1 हो गया इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इंटू एक्स का 1 डाल देंगे माइनस 1 a इंटू 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस 3a को 1 से करेंगे तो 3a माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 माइनस 1 a 1 जा a माइनस 3a माइनस 3 और 1 क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब देखिए पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब एक्स का क्या डालना है, शून्य एक को, यानी एक्स का वैल्यू है, एक्स का पर एक डाल दिए। अब देखिए ए इंटू ए एक्स स्क्वायर है तो ए इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 तो माइनस 3 ए की जगह ए, अब 3 1 जा क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर एक्स का 1 डाल दिए माइनस 1 P1 इक्वल टू ए अपनी जगह पे ए में 1 1 जा 1 माइनस 3 और 1 गुना करें तो माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 1 जा 3 और इधर भी 1 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया माइनस 1 ए 1 जा ए फिर माइनस 3a और माइनस 3a जो दिया है उसको माइनस 3a में से 1 घटा लेंगे तो माइनस 2a बचेगा और 3 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो माइनस 2a अब प्लस में 2 है बराबर की इधर में जाएगा तो माइनस में 2 हो गया, माइनस में 2 है माइनस और इधर पर क्या है इधर भी माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस कर लिए a इक्वल 2/2 2 से 2 काट दिए 1 बार में a इक्वल कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित द्विघात समीकरण द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का मतलब जिसका पावर 2 हो, हम पढ़ चुके हैं कि जिस बहुपद का घात 2 हो यानी पावर उसका 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसका शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो इस कड़ी में पहला प्रश्न है y² माइनस 3 क्या है y² माइनस 3। हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि y प्लस √3 और y माइनस √3 यही से क्या है 2 गुणांक होगा। इसका गुणांक क्या होगा y प्लस √3 और y माइनस √3। y को गुना करें तो y² और √3 को गुना करेंगे तो 3। ठीक है, आ गया। अब क्या हो जाएगा y बराबर माइनस √3 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में और y बराबर माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में। इसलिए माना कि अल्फा बराबर माइनस √3 और बीटा बराबर क्या हो गया √3। अल्फा का मान माइनस √3 और बीटा का मान हो गया √3। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, लिखेंगे इसको दूसरे रूपों में, हिंदी में लिखना होगा अगर तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी इसको दूसरे रूप में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस √3 और इसका मान है प्लस √3। तो प्लस माइनस में यानी माइनस √3 में से प्लस √3 निकल जाए क्या बचेगा 0/1। लिखेंगे y का गुणांक, क्या लिखेंगे y का गुणांक यानी कि y में 0 से गुना, कहीं इसमें y का गुणांक है नहीं ना, दूसरे रूप में लिखेंगे नीचे में y² का गुणांक, क्योंकि y² में 1 से गुना करें तो y² आ जाएगा, लेकिन y में 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा, तो केवल y कहीं है नहीं। अब इसी को दूसरे रूप में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। इसको लिखेंगे माइनस √3 इंटू √3 यानी माइनस प्लस माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, नहीं कुछ है नीचे में 1 लगा देंगे। इसको लिखेंगे अचर पद, क्या लिखेंगे तो y² माइनस 3 में अचर पद क्या है 3 हो गया और बटे में लिखेंगे y² का गुना, यही इसको करना था। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे। अब इसमें 3 पद का जो है यह क्या है एक यह द्विपदी है। अब 3 पद वाला एक हम लोग देखेंगे जिसका कैसे गुणनखंड निकाल करके हम लोग करेंगे, उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ त्रिपदी के रूप में 1 2 3 पद का है, और द्विपदी था तो आराम से हम लोग बना लिए। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो पहला काम से करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। 2x² को 6 में 2x² को 6 में करेंगे तो 6 2 जा 12 x पर हमें गुना करके आना चाहिए, और जोड़ घटा कर कितना आना चाहिए -8x। जोड़ने पर -8 आना चाहिए और गुना करने में 12 आना चाहिए। ऐसी संख्या को लेंगे तो देखिए 2x² - 6x - 2x, 6 2 8 हो गया, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया 8x हो गया, और 6 दूनी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -6x - 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x आ गया, और -6x - 2x गुना करके -6 प्लस 6 दूनी 12x², यानी गुना करने पर 12 आ गया, जोड़ने पर 8 हो गया। चलिए प्लस में 6 कर दिए 0। अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेना है हमें, कॉमन लेना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है 2 इसमें है, और 6 भी 2 से कट जाएगा, x यहाँ है x इसमें भी है, तो दोनों में 2 और x हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 2 और x ले सकते हैं। 2x² 2x² में 2x निकल गया तो कितना बच जाएगा x बच गया, और 6x में 2x से भाग देंगे तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा, 3 यहाँ हो गया। फिर उसी प्रकार से जितना यहाँ कॉमन आया है उतना ही कॉमन उतना ही ब्रैकेट में हमें आगे भी आना चाहिए। तो x लाने के लिए 2x में क्या करना होगा 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2x में 2 निकल गया तो x बचा, 6 को 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी x - 3, और यहाँ क्या है 2x - 2, 2x - 2। अब x - 3 है, x बराबर कितना हो गया 3, और 2x - 2 है, 2x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर हो जाएगा 2/2, x बराबर क्या हो जाएगा 2/2। लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर क्या मान लेंगे 2/2। 2 इसका गुणनफल आया, 2 कॉमन आया, एक अल्फा मान लिए और एक बीटा मान लिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या होता है अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 2/2। अब क्या करेंगे 2 नीचे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, प्लस है प्लस दे दिया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से करेंगे 2, यानी कि 6 2 8/2। नीचे में 2 है ना, इसको लिखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ध्यान दीजिए x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ गया, प्रूफ हो गया, यहाँ पर 8x यहाँ पर प्रूफ हो गया, और x² को 2 से करेंगे कितना हो गया 2x², ये भी प्रूफ हो गया, तो ये दोनों प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी 3 × 2/2, 3 2 कितना हो जाएगा 6 और बटे में 2, यानी कि इसका हो जाएगा 6 में। देखिए यहाँ पर क्या है अचर पद, क्या है अचर पद, और बटा x² का गुणांक। तो इस प्रकार से यह देखिए 6 यहाँ लास्ट में दिया हुआ अचर पद इसे कहते हैं, और 2 में x² से करेंगे तो 2x² आ जाएगा। तो इस तरह से त्रिपदी बहुपद का भी हम लोग आसानी से पहले उसका गुणनखंड करेंगे, उसका कॉमन जो दोनों आएगा उस कॉमन को निकाल करके x का वैल्यू निकालेंगे, y का, z का, t का, जिसका वैल्यू दिया रहेगा निकाल लेंगे, एक को अल्फा मानेंगे दूसरे को बीटा मानेंगे, और शून्यकों का योगफल निकाल करके हम x का गुणांक x² का गुणांक निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल करके अल्फा इंटू बीटा करके अचर पद और x² के गुणांक में संबंध स्थापित करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न जो होंगे आप आसानी से हल कर सकते हैं, अपनी किताब से देख करके और प्रैक्टिस करेंगे। आगे इसके और भी जो इस चैप्टर के प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।